बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ एवरी क्लास। ये जो क्योंकि टेंस वीडियो है तो ये सारी क्लासेस के लिए है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इंडेफिनेट यानी कि तीनों इंडेफिनेट टेंसेस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो है वो 4 वीडियोस बना चुकी हूँ। ये 5th हमारी टेंस की वीडियो है जिसमें हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। तो बगैर एनी टाइम ज़ाया किए, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस डिस्क्राइब्स, बयान करता है एक्शन और इवेंट्स, वो अमल या फिर वो वाक़या इन आर टाइम, उस वक्त में, बिफोर नाउ, जो अब से पहले गुज़र चुका है। मतलब जो अब से पहले वक्त गुज़र चुका है उस वक्त में जो वाक़या बयान हो रहा है या कोई काम बयान हो रहा है तो वो क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो विच बिगिन इन द पास्ट एंड वर स्टिल गोइंग ऑन, वो शुरू पास्ट में हुआ था लेकिन चलता रहा था। ठीक है, वो शुरू पास्ट में हुआ था, मतलब था तो पहचान आएगी उसकी, था, थी, थे वगैरह, ये तो पहचान आएगी उसकी। लेकिन क्योंकि वो चलता ही रहा था इसलिए उसमें रहा था, रही थी और रहे थे, इस तरह से आएगा। ठीक है, फ़िक्रे के आखिर में जो है वो ये चीज़ें आएंगी, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। ये होगी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान, यानी कि मुसलसल वो काम चलता रहा था। स्टिल गोइंग ऑन एंड ऑन व्हेन अनदर इवेंट अकर्ड, जब बारिश का मौसम है, बादल गरज रहे हैं, तो जब दूसरा व्हेन अनदर इवेंट अकर, जब दूसरा कोई और इवेंट रोनुमा हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस है जिसमें पिछले ज़माने में किसी काम की बात हो रही है लेकिन वो काम रुका नहीं था, वो चलता रहा था। आगे है स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें अब स्ट्रक्चर चेक कर लें कैसे होगा। अफर्मेटिव जो सिंपल सेंटेंसेस हैं, सिंपल सेंटेंसेस में होगा इसका जनाब स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से कि सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, जो कि हमेशा आता ही है। सब्जेक्ट आएगा, फिर वाज़वर आएंगे, जो होती है ना हमारी एक्टिव के जो टेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट हमेशा पहले ही आता है। जो पैसिव के होते हैं ना उसमें फिर ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। जो पैसिव के जो होंगे ना टेंसेस वो भी मैं करवाऊंगी आप लोगों को। तो ये जो एक्टिव के हैं इसको समझ लेते हैं। एक्टिव जो टेंसेस हैं उसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले और वाज़वर आएगा। बेसिक चीज़ होती है ये। ठीक है, वाज़वर आना है और वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म आनी है, उसके साथ आईएनजी आएगा और उसके एंड में ऑब्जेक्ट आएगा। तो जो बेसिक चीज़ है ना वाज़वर, आगे फिर जब नेगेटिव आएंगे तो वाज़वर के बाद नॉट आ जाएगा, फिर सेम वही, फिर जो सब इंटेरोगेटिव आएगा वाज़वर बाहर आ जाएगा और फार्मूला फिर वही, सब्जेक्ट, वाज़वर, बेसिक फॉर्म और आईएनजी उसके साथ और ऑब्जेक्ट, यानी कि डू हो गई हमारी बेसिक फॉर्म, आईएनजी उसके साथ लगाएंगे तो डूइंग। ठीक है, उसके बाद जनाब जो नेगेटिव हैं उसमें आएगा सब्जेक्ट हमारा पहले, वाज़वर आएगा, फिर उसके बाद नॉट आ जाएगा, वाज़वर के बाद नॉट आ जाएगा। मैंने कहा था यही बेसिक चीज़ है, इसके बाद फिर नॉट आ जाएगा। ज़्यादातर काम हमारा इसी के साथ है। वाज़वर के बाद नॉट आ गया, फिर बेसिक फॉर्म उसके साथ आईएनजी और एंड पे ऑब्जेक्ट। फिर आगे इंटेरोगेटिव है, वाज़वर फ़िक्रे से बाहर आ गया, बेसिक थिंग वाज़वर बाहर आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर सेम वही चीज़, सब्जेक्ट और बेसिक फॉर्म और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके अलावा जो हम करते हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव जो हमारे फ़िक्रे होते हैं जिसमें सवालिया भी होता है और मनफ़ी भी होता है। मतलब सवाल मनफ़ी के तौर पर पूछा जाता है, क्या वो नहीं कर रही थी, तो यहाँ पर वाज़वर के बाद वाज़वर शी सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और उसके साथ ही हमारा नॉट आ जाएगा। वाज वर्ड सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद फिर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। और ऐसे ही हमारे हैं क्वेश्चन वर्ड वाले जो फ़िक्रे होते हैं जिसमें क्वेश्चन होता है। तो जो क्वेश्चन वर्ड है वो हमारा
वो बाहर आ जाएगा वो कैसे कर रही थी, ठीक है। वो अपना होमवर्क कैसे कर रही थी, जैसे इसमें क्वेश्चन वर्ड आ रहा है बीच में, कैसे जो है वो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो हाउ शी वाज, हाउ बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हमारा बाहर आ जाएगा, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वाज वर आ जाएगा, फिर उसके बाद बेसिक फॉर्म आ जाएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गई होगी बात कि क्वेश्चन वर्ड हमारा सबसे बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद वाज वर आ जाएगा, फिर उसके बाद जनाब हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी उसके साथ, और ऑब्जेक्ट लास्ट में आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो कोई बात तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा भी चेक कर सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक दफ़ा चीज़ समझ में नहीं आ रही होती है तो दोबारा चेक करने से बात समझ में आ जाती है। इसके अलावा मैं प्रैक्टिस वीडियोस भी करवाती हूँ। जब प्रैक्टिस वीडियोस आप लोग चेक करेंगे तो उसमें आप लोग को हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि टेंसेस जो हैं वो याद करने से या फार्मूलाज को रट्टा लगाने से नहीं आते हैं। इनकी सबसे मेन चीज़ होती है इनकी प्रैक्टिस। तो जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको टेंसेस नहीं आ सकते हैं। ये चीज़ आप भूल जाइए कि प्रैक्टिस के बगैर टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस की वीडियोस लाजमी देखा कीजिए। आगे इनके एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं। हाउ वाज ही वाज वाचिंग टेलीविज़न लास्ट नाइट, वो कल रात टेलीविज़न देख रहा था। सिंपल है सेंटेंस। और उसके बाद है आगे उन्होंने नेगेटिव का लिया है एक, यू वर नॉट स्टडिंग मैथ यस्टरडे, आप कल मैथ नहीं पढ़ रहे थे। तो ये आ गया हमारा नेगेटिव का। फिर उसके बाद है हमारा वर दे प्लेइंग लास्ट नाइट, क्या वो कल रात खेल रहे थे। तो वर दे प्लेइंग, वाज वर हमारा बाहर आ गया, फिर आगे सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आगे है नीचे ये भी इसी से रिलेटेड है। चेंज द सेंटेंसेस बिलो इनटू देयर नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इनको हमने नेगेटिव में चेंज करना है और इंटरोगेटिव में चेंज करना है। तो सेंटेंस क्या है हमारा, ही वाज वाटरिंग द प्लांट्स। तो क्या था, वाज वर मेन चीज़ है। वाज वर जो है इनके बाद जब हम नॉट लगा देंगे तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, और इसी वाज वर को अगर हम फिक्रे से बाहर ले आएंगे तो वो इंटेरोगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो पहले नेगेटिव में चेंज करते हैं, ही वाज, इसके बाद नॉट आ जाएगा, ही वाज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। आगे इंटेरोगेटिव में करते हैं तो वाज ही वाटरिंग द प्लांट्स। इसी तरह अगला जो है हमारा सेंटेंस, चिल्ड्रन वर फ्लाइंग काइट्स। तो वाज वर मेन चीज़ है, तो चिल्ड्रन वर नॉट फ्लाइंग काइट्स। तो ये हमारा हो गया जो नेगेटिव का है सेंटेंस। और वर चिल्ड्रन, आगे सेम वही सेंटेंस हमारा आ जाएगा, फ्लाइंग काइट्स। तो ये हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव का सेंटेंस। तो ये है सारी चीज़ आप लोग को। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गई होगी कि क्या है जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके क्या फार्मूलाज हैं और क्या इसकी डेफिनेशन है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे लोगों को भी इन्वाइट कीजिए कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह आप लोग की हेल्प करती रहूँगी, आप लोग भी मेरी हेल्प कीजिए। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत दिल लगा कर पढ़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।